दोस्तों गुड इवनिंग। और मेरे ख्याल से गुड इवनिंग जरूर रही होगी आपकी। कहीं ना कहीं आप टेलीग्राम पे एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए हमने जो एनालिसिस की थी टेलीग्राम पर सीधे सीधे सुबह मैंने आपको मार्केट जो है 9:15 से पहले बताया भी था। यहाँ पर एक जो है अच्छा ट्रेड प्लान दिख रहा था और वहां से देखिए आपने एंजॉय जरूर किया होगा। वोडाफोन आइडिया में लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन किया था। दोस्तों यहाँ पर जो है टेलीग्राम पर हम गोल गोल बातें नहीं करते बाकी लोगों की तरह कि ऐसे शब्द लिखें क्रूशल जंक्चर, यानी कि बड़े अहम मोड़ पे है, बिग मूव। अरे किस तरफ की मूव भाई, कुछ बताओ क्या कैसे। सीधी बात, नो बकवास। टेलीग्राम पर यही होता है और टेलीग्राम पर जो लोग मौजूद हैं वो मजे ले रहे हैं, जो नहीं आए वो आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं और वो टेलीग्राम पर आ सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और ऐसा मैंने आपको बताया जो नए लोग आए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जो है टीके मनी सर्च करके आ सकते हैं। हम एनालिसिस भी करते हैं और कहीं ना कहीं जो है अगर मुझे कुछ दिखता है तो मैं आपके साथ अपनी पोजीशन शेयर भी करता हूं। जो चीजें मैं खुद भी करता हूं आपको बताता हूं और काफी चीजें मैंने आपको बताई है और परिणाम रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मार्केट में जो हलचल चल रही है। क्या मार्केट क्रैश कर सकता है, क्या मार्केट डूब सकता है यूएस इलेक्शन के पहले या उसके आसपास। देखिए यहाँ पर यह तय है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहीं ना कहीं सर्वे में जो पता चल रहा है वो हार रहे हैं। तो क्या मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। देखिए अमेरिकी बाजार क्रैश कर चुके हैं लेकिन निफ्टी आज बच गया, एवरेज सी क्लोजिंग हुई है मार्केट में। मैंने आपको कल जो लेवल दिए थे, क्या कहा था आपको, 730 11,730 से 750 वो जोन है, उसके ऊपर जाएगा तभी लेना है वरना कहीं ना कहीं नहीं लेना है, दिक्कत हो सकती है। और क्या हुआ 11,730, आप देखिए चार्ट पर जाकर के बिल्कुल उसी 11,750 के लेवल से जो है मार्केट में एक जबरदस्त करेक्शन आया, काफी तेज करेक्शन आया, एक बाउंस बैक जरूर हुई है, एक न्यूट्रल सी क्लोजिंग हुई है। देखिए मंडे के लिए भी लेवल्स इंपॉर्टेंट यही है, 11,730 से 11,750 के ऊपर मार्केट टिकेगा तभी आपको 800 850 के लेवल दिख सकते हैं, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ऐसे मैं खेलता हूं। हो सकता है अगर मैं खेलूं तो आपको अपडेट भी कर दूंगा टेलीग्राम पर। आपको पता है मैं ट्रेड प्लान पहले शेयर करता हूं, बाकी लोगों की तरह बाद में जो है हवाबाजी और इस तरह की चीजें मैं करता नहीं, पहले बता देता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं और रिजल्ट आपके सामने रहते हैं। तो लेवल है 11,750 के ऊपर जब टिकेगा तभी जो है हम पोजीशन बनाएंगे वरना हम सिर्फ जो है वेट एंड वॉच करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पहला स्टॉक है ये वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है। देखिए आपको पता है रिजल्ट्स आए हैं वोडाफोन आइडिया के, रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं 7,000 करोड़ के आसपास कुछ लॉस जरूर है लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है कम लॉस है और काफी वन ऑफ आइटम्स रहे हैं, पिछले बार भी रहे थे। आपको पता है जो इशू इनके चल रहे हैं एजीआर ड्यूज और बाकी सारी चीजें जो यहाँ पर है। और दूसरी चीज देखिए वोडाफोन आइडिया में क्या है, देखिए वॉलेटाइल स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, काफी जो है चीजें चलती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा इन्वेस्टमेंट आएगी काफी तेजी दिखा सकता है और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट थोड़े ठीक ही थे। आरपूस जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मेरे ख्याल से वो बढ़ा है, 119 के आसपास कुछ आया है। और दूसरी चीज मैंने आपको कहा था वॉलेटाइल स्टॉक है, वही लोग काम करे जो जोखिम ले सकते हैं। तो मैं ट्रेडिंग में हमेशा इसे अपने ध्यान में रखता हूं और मैंने आपके भी ध्यान में आज दे दिया और मेरे ख्याल से आपने भी जो है मजा जरूर लिया होगा। कैसे मैंने कहा कि जैसे ये 3% नीचे खुला था आपको याद होगा और मैंने आपको पहले बता दिया 3% नीचे खुल रहा है, जैसे ग्रीन में आता है फटाक से बाइंग करनी है, एक 1% का स्टॉप लॉस और टारगेट 4% आया। वैसे ये और भी ऊपर गया 6-7%, पर ठीक है हमने अपने मजे कर लिए, बाकियों को उनके मजे करने दिए क्योंकि वो इंट्राडे पोजीशन थी। आपको पता है मैं वोडा आइडिया में ट्रेडिंग करता हूं, इन्वेस्टमेंट जो अक्सर नहीं करता हूं क्योंकि मेरे थोड़े जो है अलग रूल है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जो ज्यादा जोखिम लेने वाले लोग हैं वो काम भी करते हैं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो ठीक है सबका अपना जो है तरीका है। ठीक है यहाँ पर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आने वाले हैं। जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे ख्याल से रिजल्ट नहीं आए, मैंने तो नहीं देखे हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप चार्ट पर जाकर के देखें एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है और मैंने आपसे डिस्कस किया था 2 दिन पहले टेलीग्राम पे जब मार्केट क्रैश कर रहा था 2020 के आसपास कि रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए बड़े सपोर्ट जो है उसके आसपास आ रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं जो है
एक चांसेस हैं ऊपर जाने के, और मैंने कहा था यहाँ पर मैं भी बाइंग करने के मूड में हूँ, एक्यूमुलेट करने के मूड में, क्योंकि मैंने तकरीबन 2200 के आसपास, मेरे ख्याल से 2170 वहां आसपास आपको बताया था सेलिंग हो सकती है वहां पर। और देखिए यहाँ पर जो है नीचे लेवल पर जो है बाइंग की भी बात मैंने की है, तो यहाँ से 2% ऊपर जरूर ये जा चुका है प्राइस से। लेकिन एक चीज है, रिजल्ट्स हैं, एक कहने का रिजल्ट अच्छे आते हैं और मेरे ख्याल से रॉकेट बन सकता है। रिलायंस 3-4% आराम से चलता है रिजल्ट में, लेकिन थोड़े अगर रिजल्ट नॉर्मल आते हैं, हाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखते हैं हमारी पोजीशन, हमने चर्चा की थी टेलीग्राम पर, आपको पता ही है किस हिसाब से होता है। देखिए लॉन्ग टर्म में जिन्होंने ली है, किन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था, इधर 2100 के आसपास हमारी बाइंग है। देखिए लॉन्ग टर्म में कोई समस्या है नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत तगड़ा बिजनेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो सब कुछ रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। देखिए जो न्यू एज सेक्टर है इनका जो है, आपको मैंने बताया भी था, ये जो रिलायंस फ्रेश जो है रिटेल बिजनेस है, फिर आपका ये जो जियो का बिजनेस है काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से रिलायंस लॉन्ग टर्म में तो कोई समस्या नहीं है। 2400 के आसपास जो 2350 गया था, मैंने आपको रोका था, कहा था रुक जाइए, अभी दौड़ के लेना नहीं है, और आपने परिणाम देखा। और जैसे 2000 आया मैंने वहां पर देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं भाव जो है उसी के आसपास से रिएक्ट करना होता है। आप सिर्फ बोलेंगे नहीं नहीं एक तरीके से काम नहीं होता है मार्केट में, इन्वेस्टर भी हैं तो भी जो है प्रॉफिट भी बुक करना बहुत जरूरी होता है। देखिए भारतीय एयरटेल में 472 हमने जो है 25% प्रॉफिट बुकिंग की बात की थी, क्यों अभी देखिए नीचे आया। इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ लेते नहीं रहना है, प्रॉफिट भी खींचना रहता है सही भाव पर और फिर नीचे ले लेना। तो रिलायंस अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में तगड़ा स्टॉक है, और कोई सोचने और समझने की जो है बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया कंपनी है। और मेरे ख्याल से जो प्राइस एक्शन आज दिख रहा है, हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, और 2020 के एरिया जो है अगर ये बच जाए तो उम्मीद है कि हमें जो है ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की दिखती है तो मैं आपके साथ मंडे को जरूर शेयर करूंगा। और आपको पता है मेरा तरीका, मैं बाद में जो कहानियां नहीं सुनाता, पहले ही अपना प्लान शेयर कर देता हूं, ताकि जो है स्टॉप लॉस है जो भी चीजें आपको समझ में आ जाए। अब बाकी लोगों की तरह मैं 50-60 कॉल नहीं ऐसे जो टाइम पास करते हैं वैसे देता नहीं हूं कि बस जो है 50 में से 40 गलत ही होंगे और 2-4 जो सही हो जाएंगे उनके बारे में वो जो है काफी जो गुणगान करते फिरते हैं। आप जा करके चेक कर लीजिए जो भी जो चीजें मैं शेयर करता हूं, क्योंकि पर्सनली जो है काफी जो देखभाल करके जो हाई रिस्क जो ट्रेड होता है वो कभी आपके साथ शेयर नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि जो बिल्कुल मुझे श्योरिटी सी लगे वहीं पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो थोड़ा रिस्की होता है मैं खुद उसको लेकर के पसंद करता हूं। ठीक है, कई बार निफ्टी में जो है मैंने आपके साथ जो रिस्की पोजीशन रहे तो ठीक है मैं खुद ही काम कर लेता हूं, लेकिन जो भी टेलीग्राम पर मैं शेयर करता हूं वो देखभाल के स्टॉप लॉस प्रॉपर बता करके, तो आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बहुत ही अच्छी कंपनी है, देखिए लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है, कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। कहीं ना कहीं जो है बिग इन्वेस्टर्स एफआई इसमें हमेशा रहते हैं मौजूद, हमेशा जो है उनके नज़र में रहती है। 400 के आसपास प्राइस आ गया है, वैल्यू ज़रूर है यहाँ आसपास, लेकिन टेक्निकल चार्ट लगाना होगा थोड़ा जो है। फंडामेंटली तो मेरे ख्याल से अच्छी कंपनी। अच्छा, कुछ 400 के आसपास कुछ सपोर्ट जोन भी है, तो मेक और ब्रेक सा लेवल है। अगर ये बाउंस आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 380 भी आ सकता है, आएगा तो लेने के लिए आएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म में कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसमें कोई शक नहीं है, हाई क्वालिटी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है, और यहाँ पर जो है बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। और मैं तो हमेशा एसआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी एएमसी, ये सब पे हमेशा ध्यान देता हूँ। आपको पता भी है, जो पुराने फॉलोअर्स हैं उन्हें ये चीज़ें पता है। तो अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कुछ दिखता है मुझे अपॉर्चुनिटी तो मैं टेलीग्राम में भी शेयर करूंगा अगर दिखेगा तो, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट जोन के आसपास है। प्राइस एक्शन देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या सपोर्ट से बाउंस लेगा और स्टॉप लगा के खेला जाए या फिर छोड़ दिया जाए, वो हम देखेंगे जो है मंडे को। दोस्तों यहाँ पर जो है अगला जो स्टॉक है मेरे ख्याल से आलोक इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। देखिए आलोक इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक है अच्छी बाउंस बैक दिखाई है इसने, जो 21.5 के आसपास हम कह रहे हैं कि एक शॉर्ट टर्म एक हल्का सा ट्रेडर्स का सपोर्ट है। अच्छा, बड़ा सपोर्ट तो थोड़ा पीछे 18 के आसपास है, यहाँ से हमने कहा भी था कि वहां से जो टारगेट 25 का वो टारगेट अचीव भी हुआ। आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग की भी हमने बात की थी। और यहाँ पर जो इस वक्त जो 21.5 के आस एक शॉर्ट टर्म सा सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट, तो वहां से भी एक बाउंस बैक जाते जाते देखने को मिली है। मेरे ख्याल से 2.5% ऊपर ये क्लोज हो रहा है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अंदाजा है कि वॉल्यूम जो है वो एवरेज से कम हुआ है, यहाँ एवरेज से कम वॉल्यूम हुआ है। आपको पता है एवरेज वॉल्यूम कितने हैं, 1.5 करोड़ के आसपास के एवरेज वॉल्यूम है।
और आज जो वॉल्यूम है वो 6 मिलियन यानी कि 60 लाख। तो कहीं ना कहीं जो 40% ही वॉल्यूम है, थोड़े वॉल्यूम कम चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट उसको ज़्यादा आलोक इंडस्ट्रीज में मुझे दिख नहीं रहा है। वॉल्यूम तो ट्रेडर्स लाते हैं या फिर कोई न्यूज़ फ्लो आती है तो ट्रेडर्स जो है जंप करते हैं खरीदने बेचने के लिए, तभी जो है वॉल्यूम तगड़ी होती है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो आलोक इंडस्ट्री में जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं कम चल रहे हैं। तो लो वॉल्यूम में स्टॉक बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जो हमने कहा था कि जो है 18 से 28 का जो जोन है उसी में जो है घूमता दायरे में रहेगा जब तक कि ट्रिगर ना आते हैं। और ट्रिगर क्या आपको पता है, रिजल्ट्स रिलेटेड जो ट्रिगर हैं वो जब आएंगे तभी जो मूवमेंट आएगी। और मैं अभी भी जो मैंने आपको पहले कहा था उसी बात पर जो कायम हूँ, दिवाली आसपास रिजल्ट आने वाले हैं। काफी लोग कह रहे थे कि रिलायंस से पहले इसके रिजल्ट आ जाएंगे, मैंने क्या कहा था, दिवाली आसपास ही आएंगे और वहीं आसपास आने वाले हैं। क्योंकि वहां पर देखिए जो इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, वो अनाउंसमेंट कहती है कि उस अनाउंसमेंट के 30 to 45 डेज में रिजल्ट देना होता है। तो अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से जो है 20-25 दिन पहले हुई थी, जैसा मुझे याद है, कुछ ठीक से ध्यान नहीं पर मेरे ख्याल से वही हुई थी। तो उस अंदाज से दिवाली आसपास मैंने जो है कहा था कि जो है रिजल्ट्स आने चाहिए और वही आसपास आएंगे, एक हफ्ते पहले शायद बता भी दें। अच्छा, रिजल्ट अगर जल्दी आ जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि अक्सर जो है अच्छे रिजल्ट जब आने वाले रहते हैं कंपनीज पहले दे देती है। और कहीं ना कहीं थोड़े जो फीके रिजल्ट अगर आते हैं तो कंपनी थोड़ा डिले करती है, ये देखा गया जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है मार्केट में। लेकिन मेरे ख्याल से Q1 से तो ठीक ही रिजल्ट्स होंगे, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि Q1 जो था एक बहुत ही बुरा क्वार्टर था, बहुत ही जो है खराब रिजल्ट्स थे Q1 में। कहीं ना कहीं 500 करोड़ कुछ लॉस था। वो 10,000 करोड़ वो तो एक्सेप्शनल आइटम के कारण था, वो वन ऑफ था, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर भी लॉस था। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से जो है रिजल्ट कुछ ठीक आने चाहिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन सही है तो मार्केट सपोर्ट नहीं तोड़ेगा। मार्केट बड़ा स्मार्ट है, अगर उसको लगता है कि चीज़ें अच्छी होने वाली है वो सपोर्ट नहीं तोड़ेगा। तोड़ेगा तो टिकेगा नहीं, याद रखिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टॉक मार्केट में और टेक्निकल एनालिसिस में। देखिए एक चीज़ आपको डिस्क्लेमर यहाँ पर पता है कि टेक्निकल एनालिसिस के ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स हैं वो सर्किट स्टॉक में नहीं फॉलो करते, लेकिन ये सर्किट स्टॉक है। अभी तो कुछ समय से जो है ये नॉर्मल स्टॉक बन चुका है, लेकिन ये सर्किट स्टॉक रहा है। उसके बावजूद हमने इसकी एनालिसिस की है, और कैसी एनालिसिस की है ये तो आपने देखी है पुराने लोगों ने। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है जो मूवमेंट है वो दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो स्टॉक है HDFC AMC, देखिए अच्छी कंपनी है, बहुत ही हाई क्वालिटी स्टॉक है। 2060 के आसपास सपोर्ट था और वहीं से बाउंस बैक हुआ है। 2200 के आसपास भी हम बुलिश थे। यहाँ पर रिजल्ट जो है वो ठीक है, थोड़े प्रॉफिट डिक्रीज जरूर हुए थे, लेकिन ये अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, 1-2% शायद यील्ड भी देता है, डिविडेंड यील्ड जैसा मुझे पता है। और अक्सर जो है इन्वेस्टर से पोर्टफोलियो में रखते हैं, चाहे HDFC AMC हो या फिर निपॉन जो है, ये भी जो है AMC बिजनेस में अच्छी कंपनी है HDFC AMC कहीं ना कहीं। और टेक्निकल लेवल जब घूमना था तो मैंने आपको बता भी दिया था, 2060 के आसपास कुछ लेवल था और वहीं से घूमा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सपोर्ट देखें तो आपको एक सपोर्ट 2200 के आसपास भी लग रहा है, मेरे ख्याल से 2200 के आसपास भी एक सपोर्ट है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अगर स्टॉक में ताकत है तो यहीं से घूम जाएगा। बड़ी कैंडल का जो कुछ रिट्रेसमेंट भी वहाँ पर हुआ है, अदरवाइज 2000 के आसपास जो है 2100 यही आसपास एक बड़ा सपोर्ट है। तो ये स्टॉक भी थोड़ा रेंज बाउंड हो गया है HDFC AMC। देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप फंडामेंटली देखें तो मेरे ख्याल से 35 के आसपास कुछ पी रेशियो है। ठीक है, थोड़ा महंगे रहते हैं क्योंकि महंगा रहता है। देखिए HDFC AMC हाई क्वालिटी स्टॉक है, कर्ज नहीं रहता इस प्रकार के बिजनेस में, फ्री कैश फ्लो है। इस प्रकार के बिजनेस हमेशा मार्केट में महंगे रहते हैं। FMCG बिजनेस हो, ये जो बिना कर्ज वाले AMCs हैं, इंश्योरेंस के बिजनेस हो, और कुछ अच्छी फार्मा कंपनीज जो है अक्सर महंगी रहती है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स को एक चीज पता है कि कर्ज नहीं है तो डर नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनी में डर रहता है डूब जाएंगी, तो वो सब डर नहीं रहता है इसमें। तो मार्केट थोड़ा जो एक्स्ट्रा पे कर देता है कि चलो भाई थोड़ा जो हम ज्यादा पे कर देते हैं पी रेशियो के हिसाब से फंडामेंटली। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्यूचर रिटेल का जो स्टॉक है 65-66 का जो जोन मैंने आपको कहा था 2-3 दिन पहले कि बाउंस आएगा, और वहां से बाउंस आया है, बिल्कुल वहीं आसपास से एक 10% का बाउंस फिर से आया है। लेकिन देखिए 10% का बाउंस से जो है कोई ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। टेक्निकली मैं सही जरूर हो गया हूँ फिर से हर बार की तरह, यहाँ पर जो 10% का बाउंस जरूर आया है, लेकिन मुझे पता है कि काफी ऊपर के लेवल्स पर लोगों के पास ये चीज है। तो फंडामेंटली कहीं ना कहीं अगर कोई डील हो, जैसे मान लीजिए चाहे तो रिलायंस ही ले ले, पूरी प्रकार से जो है वो क्लियर हो जाए जो इश्यू है,
अमेजोन के साथ, ये अमेजोन ही ले ले, अमेजोन अपने पार्टनर जिनके साथ वो कह रहा है लेने की बात, कुछ मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, मैंने जो है देखा था नाम, लेकिन अगर ये डील हो जाए तो फिर तो ठीक है, तब सपोर्ट तो होल्ड करेगा और फिर जो है आपको मेरे ख्याल से 9500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये डील ना हो तो फिर सपोर्ट टूट जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले ही आपको सारे फंडामेंटल बता देते हैं। अच्छे रिजल्ट्स आने से पहले कंपनीज भाग जाती है, बुरे रिजल्ट आने से पहले सपोर्ट टूट जाता है। क्यों? बिग प्लेयर्स को सब पता रहता है, तो अगर बिग प्लेयर्स को पता है तो ये सपोर्ट नहीं टूटेगा। बात बड़ी साफ है कि अगर कोई डील हो सकती है, कुछ मेरे ख्याल से कुछ होना जरूर चाहिए यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो फेवरेबल हो फ्यूचर रिटेल के लिए, खासकर जो है, क्योंकि सारे ग्रुप में जो है सिर्फ फ्यूचर रिटेल को मैं ट्रैक करता हूँ और बाकी को तो मैं ट्रैक करता नहीं, ज़्यादा तो ज़्यादा मेरे को उस बारे में पता है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है फ्यूचर रिटेल एक अच्छी कंपनी रही थी, पर ये जो कर्ज जो बढ़ गया इस कारण दिक्कत ज़रूर हो गई, और पिछले 6 महीने में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई, इस कारण ये सारी समस्या हुई है। एक लेवल ज़रूर टेक्निकली मैं बताऊँ 75-77 अगर निकले तब एक हल्की सी उम्मीद और बढ़ सकती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और मेन लेवल है 9500 जो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। अंदाज़ा ये 65 जो है 100 के बीच में रहना चाहिए, सपोर्ट ना टूटे तो अच्छा है। डिस्क्लेमर मैंने जो है लिया नहीं है, मेरी कोई पोजीशन नहीं है स्टॉक में, नहीं कहीं ना कहीं मैं ट्रैक कर रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट रहता है इसमें, इसलिए जो है थोड़ा डिस्क्लेमर आपको होता है। ये वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क कोई फैसले बाजार में नई प्रकार की जोखिम है। धन्यवाद।